और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण जो विदेशी आक्रमण हैं वो देखेंगे और स्पेशली दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिकंदर के बारे में पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों। सिकंदर महान, तो जो सिकंदर महान था 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था। उन्होंने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राजा पोरस को हराया था और इस लड़ाई को हाइडे स्पेस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आक्रमण के समय उत्तरी और पूर्वी भारत में नंद वंश के धनानंद का राज था। नंद वंश की मजबूत सेना का सामना करने की संभावना पर अलेक्जेंडर की सेना ने विद्रोह किया और सिकंदर ने मैसिडोनिया लौटने का फैसला किया और जिससे कि रास्ते में फिर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगला देखेंगे चंगेज खां। तो यह एक मंगोलियाई था जिन्होंने 1221 में सिंधु नदी के तट पर कुछ राज्यों पर विजय प्राप्त की। उस समय दिल्ली पर इल्तुतमिश का शासन था। किसका शासन था? इल्तुतमिश का। अगला देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इस्लामी शासक था। पहला इस्लामी शासक, ये याद रखना है। 712 ईस्वी, ये याद रखना है। उसने सिंधु नदी के किनारे स्थित सिंध और पंजाब, इनके कुछ क्षेत्रों पर जीत हासिल की और वहीं से ये फिर लौट गया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे तैमूर। तो तैमूर लंग क्या था? एक इस्लामी आक्रमणकारी था जिसने 1398 में, वेरी इंपॉर्टेंट ये डेट आपको याद रखना है, 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जो दिल्ली का शासक था वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। तो ये भी आपको याद रखना है कि उस समय को शासक कौन सा था जब इसका आक्रमण हुआ था। 1398 में किया था और नासिरुद्दीन महमूद जो है उस समय शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नादिर शाह का आक्रमण, तो ये 1339 ईस्वी में होता है। 1339 सॉरी 1739। तो 1739 में जो है भारत पर आक्रमण करने वाले ईरान का शासक था। उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया और अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। तो ये दो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं भाई? तो इस युद्ध को करनाल का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध? करनाल का युद्ध कहते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसने? मोहम्मद शाह को हराया। मोहम्मद शाह का एक नाम था मोहम्मद शाह, उसका उपनाम था रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते थे। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यही है, इसलिए इसको करनाल का युद्ध कहते हैं, काफ़ी फेमस है। अहमद शाह अब्दाली जस्ट उसके बाद आता है। तो ये अफगानिस्तान शासक था जिसने 1747 और 1767 के बीच में कई बार भारत पर आक्रमण किया था। और सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है उसका क्या है? 1761 का आक्रमण। ठीक है, जिसे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, और उसमें उन्हें मराठों को हराया था। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पेशली दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का वंश हो जाएगा, राज्यकाल है, यहाँ पर प्रमुख शासन दिया है। तो पहला जो वंश होता है वो होता है मामलूक वंश, या उसे कहते हैं गुलाम वंश। ये 1206 से 1290 तक चलता है। प्रमुख जो शासक होते हैं इसके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश होते हैं, रजिया सुल्तान होती हैं और गयासुद्दीन बलबन प्रमुख हैं, और बाकी और भी हैं। उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत पर खिलजियों का राजवंश। ये कब चलता है? 1290 से 1320 तक चलता है, और प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का जो शासन होता है 1321 से लेकर के 1413 तक चलता है। प्रमुख शासक जो होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, MBT और फिरोज शाह तुगलक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है सैयद वंश, 1414 से लेकर 1450 तक चलता है। इसमें खिज्र खां, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है शासक होते हैं। उसके बाद आता है लोदी वंश। लोदी वंश कब चलता है? तो 1450 से लेकर के 1526 तक चलता है। और महत्वपूर्ण जो शासक होते हैं वो होते हैं सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का कौन सा? दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के ये जो वंश हैं ये आपको कैसे याद रखने हैं? तो इसका शॉर्टकट आता है। कैसे? गुलाब खिले, इसको कैसे याद रखना? गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, ये इसका ट्रिक है याद करने के लिए। गुलाब यानी कि गुलाम वंश, खिले मतलब कि खिलजी वंश,
तो मतलब कि तुगलक वंश, और सुगंध मतलब सैयद वंश, और लो मतलब लोदी वंश। गुलाब खिले तो सुगंध लो। इस प्रकार से हम जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत को पूरा याद कर सकते हैं कि किसके बाद से कौन सा वंश आया है। ठीक है, और बाकी यहाँ जो महत्वपूर्ण शासक हैं इनको भी आपको देखते चलना है। ये भी पूछ लेता है कि ये किस वंश के थे। ठीक, तो ये जो हमारा कार्यक्रम है यहाँ पर आपको दिखाया गया है गुलाब। ठीक है, ये ट्रिक के लिए कि भाई गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण था अभी आपको बताया 1175, पहला आक्रमण भीम द्वितीय ने इसको हरा दिया। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें ये जीत गया। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर अपना राज नहीं करता है। इसने मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको सौंप करके वो सब चला गया। तो चूंकि वो एक गुलाम था तो इसलिए मामलूक वंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना की, और यही जो है दिल्ली का पहला सुल्तान बना। उसने 1206 से 1210 ईस्वी तक केवल 4 ही साल शासन किया, और उसकी मृत्यु कहाँ पर हो गई? लाहौर में हो गई। और क्या करते समय? पोलो खेलते समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, चलिए दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसका निर्माण इसी ने कराया था। बहुत फेमस है। प्रसिद्ध जो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये उनको समर्पित है दिल्ली का कुतुब मीनार। ठीक है, तो उन्हीं का निर्माण जो है उसने शुरू किया था। तो ये किसको समर्पित है? बख्तियार काकी को समर्पित है। उसकी उदारता के लिए लोग उसे लाख बख्श के नाम से भी याद करते हैं। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। ठीक है, तो लाखों का दान भी करता था और बहुत ही उदार था ये, इसी नाते इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज़ें यहाँ कुछ भी नहीं रखे गए हैं। अगला इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। तो उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए थे। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये दोनों किसने चलवाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। उसने इक्तादारी प्रणाली किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने साम्राज्य को इक्तों में विभाजित किया और वेतन के एवज में रईसों और अधिकारियों को ये सौंपा गया। वेतन ना दे करके इक्ता दे दिया गया कि वहाँ से आप इक्ता लीजिए और उस पर जो भी आपको वो मिलता है, ठीक है, कमीशन, वहाँ से आप लीजिए और अपना वेतन लीजिए। 1230 में महरौली के हौज ए शमशी जलाशय का उसने निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो शुरू किया गया था कुतुब मीनार, जो कि वो पूरा नहीं हुआ था, तो इस कार्य को पूरा कौन कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया था। सुल्तान घड़ी, जिसे दिल्ली का पहला इस्लामी समाधि माना जाता है, और उसको अपने सबसे बड़े पुत्र राजकुमार नासिरुद्दीन महमूद को की स्मृति में निर्मित किया था। मंगोलियाई जो हमलावर था चंगेज खां, इसी के शासनकाल के दौरान सिंधु नदी के तट पर जो है पहला हमला किया था चंगेज खान ने। इल्तुतमिश ने 25 वर्षों तक शासन किया और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला गुलाम सुल्तान कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। 25 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। अगला देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में आया। पहली महिला सुल्तान तो है रजिया सुल्तान। अपने पिता शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसके बाद 1236 में दिल्ली का सल्तनत को संभाला। तो डेट भी आपको याद रखना है, कब? 1236 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था ये यहीं पर होता है समाप्त, विदेशी आक्रमण और दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम लोगों ने सिकंदर, चंगेज खां और मोहम्मद बिन कासिम और तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये विदेशी आक्रमण थे, इनको देखा। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है पूरा दिल्ली का सल्तनत वंश देखा। पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोदी वंश आता है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, इन सब के बारे में देखा। तो आज का सेशन हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। कैसा लगा वीडियो ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी फ़ायदा हुआ हो भाई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और
आप लोग देखिएगा कि ये जो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं या और जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, कोई फिक्स नहीं कि एनटीपीसी के लिए आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे एग्ज़ामों के लिए। तो आप लोग इसे याद करिए और मैक्सिमम जो है फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।